हेलो एवरीवन, यह वीडियो स्पेशली टेंस के सभी पार्ट को एक ही जगह पर उसके सभी स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, पहचान और उसके ट्रांसलेशन करने के तरीके को लेकर के यह वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप ब्रीफली इसके बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें। टेंस के सभी पार्ट के बारे में मैंने डिटेल में हर एक के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वहाँ पर जाएं और हर एक वीडियो को बारीकी से ध्यानपूर्वक उसको देखें, अध्ययन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। टेंस के सभी पार्ट की जानकारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो धैर्यपूर्वक आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो यहाँ पर हमने इसको कई कॉलम बना लिए हैं और यहाँ हमने सबको एक सीरियल से रख दिया है। जैसे ये पहला है हमारा कॉलम टेंस का, जिसमें हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसी तरह से पूरा हमने परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हमने पूरा लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो यहाँ ये तो हो गया पूरा, ये टेंस का कॉलम हो गया। उसी के बगल में हमने एक कॉलम बना के रखा है जिसमें हमने आपको इसकी पहचान के बारे में मैंने बताया है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का एक कॉलम रखा है। फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है या सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हमने इस कॉलम में डिस्कस किया है। और एक सेंटेंस हमने ले लिया है और उसको हमने पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हर तरह के लगभग सेंटेंस को हमने कवर करने का प्रयास किया है। ये केवल एक ही सेंटेंस है जिसको कई तरह से हम किस तरह से लिखते हैं, इन सभी टेंस के अनुसार हमने उसको यहाँ पे बताया हुआ है और उसको हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ पर ट्रांसलेट करना हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमारा हम सबसे पहले अपना ये लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसमें हमारा जो पहचान है कि वाक्य के अंत में ता, ती है, ते है आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू और डज है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जो ये एस या ई एस लगता है तो इसमें हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वह एक पत्र लिखता है, तो वह हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। जैसे लिखता है तो लिखता है की मीनिंग होती है अंग्रेजी में राइट, तो उसका हमने लिखा राइट्स, क्योंकि हमें इसमें एस या ई एस लगाना था, इसको हमें सिंगुलर करना था। तो ये हमारा हो गया ही राइट्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा है एक पत्र, तो हमने लिखा ए लेटर। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार से हमारा जो सेंटेंस बना, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है,
आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा है निगेटिव सेंटेंस का, वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब इसमें केवल एक वर्ड और जुड़ गया नहीं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डू या डज में से एक ही लिखना होता है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लिखते हैं, बाकी सभी के साथ हम डू लिखते हैं, यानी आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लिखते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ हम डज लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ही डज नॉट। अब लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस में SEIS नहीं लगता, तो हमने लिखा राइट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर। आगे है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह एक पत्र लिखता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। तो ये जब क्या से शुरू होता है तो येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये। तो ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज था, तो ही के साथ हम डज लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे डज, ठीक है, डज लिखेंगे और डज के बाद लिखेंगे ही राइट ए लेटर, क्योंकि डज के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, फिर ऑब्जेक्ट यानी ए लेटर। तो डज ही राइट ए लेटर। आगे हमारा है जैसे क्या वह एक पत्र नहीं लिखता। अब इसमें नहीं भी शब्द जुड़ा है, तो अगर इस तरह से सेंटेंस होता है तो नहीं जो शब्द है वो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप फॉलो करिए और इसको समझिए। यहाँ पे हमने लिखा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी यहाँ पे जो नॉट लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। जो हमारा दूसरा जो यहाँ पे सेंटेंस था कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा इस तरह से रहेगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिखा डज ही, इसको हमने पहले लिखा, और डज ही के बाद हमने लिखा नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बन गया, डज ही नॉट राइट ए लेटर। अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये है, इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आता है, या फिर क्रिया के अंत में आ ई ए आता है। जैसे वह गया, उसने लिखा, उसने सेब खाया, या हम मैदान में खेले, या वे लोग घूमने गए, तो आ ई ए आता है। और ये ता था या ती थी ते थे आता है, इससे एक आदत प्रकट होती है कि भूतकाल में व्यक्ति की कोई आदत थी। जैसे वह समय पर स्कूल जाता था, तो ये उसकी आदत थी, उसका एक रोज का कार्य था, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल एक ही होता है, डिड। तो यहाँ पर अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी सभी निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ठीक वैसे ही है। जैसे यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, तो उसी तरह से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में भी हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के सेंटेंस में जैसे क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा तो उसमें हम लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है उसने एक पत्र लिखा, तो इसके लिए हमने लिखा ही, और ही के बाद राइट की सेकेंड फॉर्म हमने लिखा रोट। तो ही रोट ए लेटर, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगला हमारा है उसने एक पत्र नहीं लिखा। तो अब ये देखिए इसमें सिर्फ नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए अब ये निगेटिव है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यानी ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, ऑब्जेक्ट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अगला हमारा है क्या उसने एक पत्र लिखा। तो जैसा आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले है, तो हमने लिखा डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, डिड ही राइट अ लेटर। नेक्स्ट हमारा क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के सेंटेंस के लिए आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो हमने लिखा डिड ही नॉट राइट अ लेटर। आगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान होती क्रिया के अंत में गा गी गे। जैसे मैं जाऊंगा, वह लिखेगी, हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल या विल। तो इसमें होता ये है कि आई और वी के साथ शैल लिखा जाता है और बाकी सभी के साथ हम विल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहना होता है, जोरदार तरीके से कहना होता है, तो यही नियम बदल जाते हैं और जहाँ पे शैल लगना होता है वहाँ पर हम विल लिखते हैं, जहाँ पे विल लिखना होता है वहाँ पर हम शैल लिखते हैं। तो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ये शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस हमने ले लिया है कि वह एक पत्र लिखेगा, तो वह के लिए हमने लिखा ही, और ही के साथ हम लिखते हैं विल। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो ही विल राइट ए लेटर, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। दूसरा है वह एक पत्र नहीं लिखेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है, तो वही विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ही विल नॉट राइट अ लेटर। अगला सेंटेंस हमारा है क्या वह एक पत्र लिखेगा। तो इसका यही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, ये पहले आ जाएगा, तो विल ही फिर राइट ए लेटर। ठीक है, तो विल ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगा। और अगला हमारा है जैसे कि क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगा, तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो हमने लिखा है विल ही नॉट राइट ए लेटर। आगे देखिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी आता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है इज, एम, आर। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है, अब इसको मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें इज, एम, आर पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो उसमें सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग
किया जाता है। और कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे रीड है तो रीडिंग, राइट है तो राइटिंग। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है वह एक पत्र लिख रहा है, तो हमने लिखा ही इज राइटिंग ए लेटर, क्योंकि ही के साथ इज लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इसका हमने लिखा कि ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। अगला है हमारा क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो इज ही राइटिंग ए लेटर, इज पहले आ जाएगा। और अगर हमारा सेंटेंस है क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो हम लिखेंगे इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इंट्रोगेशन मार्क लगता है, ठीक है। अब यही चीज जब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इसमें हमारा है की जगह था हो जाता है, जैसे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे, तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर, ठीक है। तो इसमें हम ही सी इट के साथ या आई के साथ हम वाज लिखते हैं, बाकी वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन इज एम आर की जगह वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है जैसे वह एक पत्र लिख रहा था, तो हमने लिखा ही वॉज, क्योंकि ही के साथ वॉज लिखते हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका हमने लिखा ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रहा था, तो इसका हमने लिखा वॉज ही राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका हमने लिखा वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, बस केवल अगर हमको एक स्ट्रक्चर इसमें से कोई भी समझ में आ जाए तो उसी स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा टेंस निर्धारित होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आने लगता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर शैल या विल प्लस बी, यानी शैल बी या विल बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम आई वी के साथ शैल भी लिखते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लिखते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कंटिन्यूअस टेंस में, और आईएनजी का प्रयोग भी करते हैं, जैसे राइट है तो राइटिंग लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का है शैल या विल पहले रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा बी के पहले लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम इसको हल कर लेते हैं। वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो हमने इसका लिखा ही विल बी राइटिंग अ लेटर, राइट से राइटिंग हो गया, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अब निगेटिव सेंटेंस वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो इसका हमने लिखा ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब नॉट जो है बी के पहले लिखा गया है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि नॉट बी के पहले लिखा जाए। तो ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो विल ही बी राइटिंग ए लेटर। और क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, इसका हम लिखेंगे विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और बी के पहले लगेगा, ठीक है। तो अगला हमारा जैसे है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप समझ लीजिए कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो।
प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और या फिर क्रिया के अंत में आ है, ई है या ए है। जैसे वह जा चुका है या वह चला गया है, दोनों एक ही बात होती है, लेकिन हम इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, जैसे उसने पत्र लिख लिया है या वह पत्र लिख चुकी है, तो उसी तरह से चुकी है और ई है ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन दोनों का जो भाव होता है, मीन होता है, वो एक ही होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज या हैव लगता है, तो ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखते हैं, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लिखते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फॉर्मेटिव सेंटेंस का था। निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब नॉट भी हो तो हम हैज या हैव को पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव का वो ये है, वह एक पत्र लिख चुका है या उसने एक पत्र लिख लिया है। तो वह के लिए हमने लिखा ही, और उसके बाद ही के साथ लिखते हैं हैज। फिर लिखना वर्ब है तो राइट, रोट, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ही हैज रिटन ऑब्जेक्ट है एक पत्र यानी अ लेटर। ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है। दूसरा हमारा वह एक पत्र नहीं लिख चुका है, तो ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। बस हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज को, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं, तो ही के साथ हैज लिखा जाता है, तो हमने हैज को पहले लिख दिया, हैज ही रिटन अ लेटर। और जब नहीं भी हो इसमें तो हम लिखेंगे हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। क्या उसने एक पत्र लिख लिया है, क्या उसने एक पत्र नहीं लिख लिया है, या फिर क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका है। इसके लिए हम लिखेंगे हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ये ट्रांसलेशन। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हम देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बस उसमें था आ जाएगा, जैसे वाक्य पहचान है हमारा, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या क्रिया के अंत में आ था, ई थी या ए थे आएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं वो हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड टाइप में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस है, वह एक पत्र लिख चुका था, तो हमने लिखा ही हैड रिटन अ लेटर, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेगेटिव सेंटेंस ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका था। अगला, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनते हैं वो ज़्यादातर कंबाइंड सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो कंबाइंड होते हैं, जो दूसरा सेंटेंस जुड़ता है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन दोनों ही घटनाओं में से जो घटनाएं पहले घटती हैं वह पास्ट परफेक्ट में बनती हैं, जो घटनाएं बाद में घटती हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनती हैं। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, इसका मतलब वह पहले गया था, तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम। तो जो दूसरा सेंटेंस बना वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बना, जो घटना बाद में हुई वो पास्ट इंडेफिनिट में बनी, और जो घटना पहले घटित हुई है वह पास्ट परफेक्ट में बनी। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम देख लेते हैं। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आएगा, या क्रिया के अंत में आ होगा, ई होगी या ए होंगे।
इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शैल या विल के बाद हैव होता है, यानी शैल हैव या विल हैव। तो आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ हम विल हैव लिखते हैं। ये भी बहुत इजी है, टफ नहीं है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगला शैल या विल पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो ही के साथ विल लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे ही विल हैव रिटन अ लेटर। अब अगर है वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। विल के बाद नॉट हैव, ध्यान दीजिए हमेशा नॉट हैव के पहले लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव जो कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो विल ही हैव रिटन अ लेटर। वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो जो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, ये भी कभी कभार कंबाइंड सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो जो कंबाइंड सेंटेंस होते हैं, तो जो पहला हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, लिख चुका होगा, तो ये सारे तो फ्यूचर परफेक्ट में बनते हैं। जो दूसरा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक वैसे ही जैसे हम पास्ट परफेक्ट में कंबाइंड सेंटेंस बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता ये है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है और साथ ही समय आता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि वह लिख रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वह 2 घंटे से लिख रहा है, या 3 घंटे से लिख रहा है, या 2 बजे से लिख रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज या हैव। ठीक है, तो हैज किसके साथ लगता है आप जानते ही हो। ठीक है, और बस इसमें ये होता है कि हैज हैव के बाद बीन और जुड़ जाता है। तो जैसे ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लिखते हो तो बीन और जोड़ोगे, और आई वी यू दे के साथ हैव लिखते हो तो बीन और जोड़ोगे, यानी हैज बीन और हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीन। ध्यान दीजिए, नॉट हमेशा बीन के पहले लिखा जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा रहेगा हैज या हैव पहले रहेगा, फिर रहेगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैज या हैव को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा है वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, तो वह, अब इसमें 2 घंटे जुड़ गया तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम लिखेंगे ही हैज बीन। अब लिखना का होता है राइट, तो हम लिखेंगे राइटिंग। ठीक है, फिर हमारा है ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे अ लेटर, और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, यानी फॉर 2 आवर्स। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल स्टडीज को बता चुका हूँ मैं। तो ये आप जो है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिटेल्ड स्टडी में आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, जब समय निश्चित हो, इन शॉर्ट में आपको समय निश्चित हो तब सेंस लिखते हैं, अदरवाइज फॉर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, तो हमने लिखा है ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब यही चीज़ जब ये हमारा है वह एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, नहीं शब्द और जुड़ गया, तो हम लिखेंगे ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। बीन के पहले नॉट और जुड़ जाएगा। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे क्या वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा है, तो हम इसका लिखेंगे हैज ही बीन, इसको ध्यान दीजिएगा, हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। और क्या वह एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, तो इसका हम लिखेंगे हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। यानी इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं और बीन के पहले लिखते हैं। ठीक है, अब अगर ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी पहचान है कि बस इसमें कार्य भूतकाल में जारी था। ठीक है, तो इसका है हमारा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया हुआ रहेगा। इसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन, तो स्ट्रक्चर इसका उसी तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगला हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा था, इसमें था लिखा हुआ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो हम इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो इसमें सभी के साथ हम हैड बीन लिखेंगे। तो हमने लिखा है ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। वह एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा तो बस सीधा है हम हैड नॉट बीन लिखते हैं, तो ही हैड नॉट बीन। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। अब यहाँ पर है क्या वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा था, अभी क्वेश्चन है तो हैड हमारा पहले आ जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अगला हमारा है क्या वह एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, तो हैड ही नॉट बीन। देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, यानी बीन के पहले नॉट लगा और सब्जेक्ट के बाद लगा, तो हैड ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी दिया हुआ रहेगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल या विल प्लस हैव बीन। तो आई वी के साथ हम शैल या विल लिखते हैं, बाकी सभी के साथ हम आई वी के साथ हम शैल लिखते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल लिखते हैं। तो उसी तरह से हम लिखेंगे आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहीं पर भी हैज बीन नहीं लिखा जाएगा, हैव बीन कॉमन रहेगा, ये शैल या विल दोनों के साथ लिखा जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा ये है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट हैव बीन। यहाँ पर हैव नॉट बीन नहीं रहेगा, यहाँ पर नॉट हैव बीन रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा और फिर हैव बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शैल या विल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमने यहाँ पे जो एक सेंटेंस लिखा था हम उसी को इस पूरे 12 प्रकार पर हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे रख के आप हल कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हो, जो कि इस टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस
रहेगा। अब यहाँ पर है वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा होगा, तो हमने ही के साथ विल लिखा है क्योंकि ही के साथ विल लिखा जाता है। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अगला है वह एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या वह एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा होगा, तो विल हमने पहले लिखा और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, यानी विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। और यहाँ पर क्या वह एक पत्र 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। केवल इसको एक बार आपको स्टडी करना है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपको एक बार याद होने चाहिए और स्ट्रक्चर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस एक बार इसको कायदे से पूरा ये जो हमने ये पूरा लिखा हुआ है इसको आप एक बार स्टडी करो। और जो हमने इन सारे जो टेंस के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना के डाली हुई है उसे आप ज़रूर देखो ताकि आप उसको अच्छे से समझ आ जाए। ये एक रिवीजन पार्ट है। ये पूरा सेंटेंस जो टेंस के पूरे टाइप हैं ये उसका एक रिवीजन पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था ताकि ये आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप इसको पहले भी देख सकते हो और समझ सकते हो, मतलब ब्रीफली आप टेंस के बारे में जानना चाहते हो तो भी आप इसको देख सकते हो और रिवीजन के लिए भी इन शॉर्ट आप इसको देख सकते हो। अभी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये बस एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपको मैं बताने का मैंने प्रयास किया है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करो। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, अभी इसके बारे में बहुत कुछ है जो कि सिर्फ एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बाकी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट टाइम में बताएंगे और इस टेंस के सारे पार्ट के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आप डिटेल में उस चीज़ को स्टडी कर सकते हो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैं फिर कहता हूँ कि ये केवल एक रिवीजन के लिए एक छोटा सा एक पार्ट है। आप इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने पहले टाइप कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद मैं उसको लिखने के बाद कंप्यूटर पे टाइप करने के बाद फिर मैं इसको एक बनाया हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए और भविष्य में आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वाले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस अच्छे से स्टडी करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।